हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 2D एंड 3D के कंप्लीट फॉर्मूला लिखाएंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आप चाहे एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये हर एक एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों अब मैं चलते हैं 2D पर। सबसे पहले 2D के फॉर्मूले लिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं 2D के फॉर्मूले लिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आकृति ले रहा हूं त्रिभुज। सबसे पहले नंबर पर ले रहा हूं त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। अब दोस्तों त्रिभुज, फर्स्ट पॉइंट में त्रिभुज लिया। त्रिभुज में भी हम ले रहे हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का दिया गया हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का यहां डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज में जैसे यहां पर एक एंगल मैंने मान लिया ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये यहां पर A और B और ये C है। अब ये दोस्तों इसका बेस होता है यहां पर, यहां ये बेस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसका बेस है और ये इसकी क्या है दोस्तों? हाइट है। ठीक है, अब दोस्तों इसका एरिया निकालना है तुम्हें, क्षेत्रफल। यहां पर इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार, बेस इंटू हाइट का मतलब ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला दोस्तों हो गया समकोण त्रिभुज का। ठीक है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे मैं ले रहा हूं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में। अब दोस्तों समझें कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु का मतलब ये होता है दोस्तों, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर समझिएगा, यहां पर ये क्या होता है, इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बनाया दोस्तों। इसकी दोस्तों ये भुजा A है और ये B है और ये क्या है? C है। तीनों भुजाएं दोस्तों यहां पर अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, A B C तीनों अलग अलग हैं। यदि इसका तुम्हें एरिया निकालना है, इसका यानी कि एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? विषम बाहु फॉर्मूला होता दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको सबसे पहले S निकालनी पड़ेगी। यहां पर S, इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। S कैसे निकालोगे? इन तीनों को ऐड कर दो दोस्तों, A प्लस का B और प्लस का C अपॉन 2। S निकल आएगा यहां से। तब यहां से फॉर्मूला दोस्तों बन जाएगा क्या? S और S माइनस का A और S माइनस का B और S माइनस का C। ये इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। S यहां पर क्या है? S दोस्तों यहां पर अर्ध परिमाप बोलते हैं। S क्या है दोस्तों? अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो अब देखो ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। यदि इसका हमें परिमाप निकालना पड़ जाए, परिमाप निकालना है तो दोस्तों परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाने किनारा, माप माने मापना, किनारों को मापना ही परिमाप कहलाता है। तो आपको किसी भी आकृति का परिमाप निकालना पड़ जाए तो सभी भुजाओं का योग बस परिमाप बन जाएगा दोस्तों। सभी भुजाओं का योग, परिमाने क्या बताया मैंने? परिमाने किनारा, माप माने मापना, किनारों को मापना ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप कैसे निकलता है? सभी भुजाओं का योग। तो यदि इसका परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? सभी भुजाओं का योग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसका यदि परिमाप निकालना है, यहाँ लिखते हैं विषम बाहु
विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी भुजाओं का योग। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस का बी और प्लस का सी, ये इसका दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगा परिमाप का। ठीक है दोस्तों, परिमाप का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस का सी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगली आकृति पर। दोस्तों अब हम चलेंगे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज डाल लीजिएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों है यहाँ पर सी पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होता क्या है दोस्तों? सम माने होता है समान, बाहु माने भुजाएं। जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। समबाहु त्रिभुज ये ऐसे होता है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या दी गई होंगी दोस्तों? बराबर। इसकी ये भुजा ए है तो ये ए है तो ये ए है। इसमें और एक होता है पॉइंट, क्या होता है दोस्तों? इसके ये प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में ये प्रत्येक एंगल होते हैं दोस्तों वो 60 डिग्री के होते हैं। दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों बनेगा √3/4 और भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब यहाँ ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा? परिमाप का फॉर्मूला बनेगा, परिमाप का मतलब मैंने बताया, परिमाण किनारा और माप माने मापना। किनारों को मापना ही परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजाओं को माप लो, सभी भुजाओं का योग a प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a। तो अगला फॉर्मूला लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? परिमाप का फॉर्मूला 3a। a प्लस ए कितना हो जाएगा दोस्तों? 3a। ये इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगला फॉर्मूला लिखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? √3/2 इंटू भुजा इंटू भुजा। ये फॉर्मूला हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला दोस्तों। और यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? यहां पर समबाहु त्रिभुज में एक दोस्तों अंत्यवृत्त भी बनता है और एक परिवृत्त भी बनता है। अंत्यवृत्त का मतलब ये है इसके अंदर एक वृत्त बनेगा और परिवृत्त का मतलब ये है इसके बाहर एक वृत्त बनेगा, इसको कोनों को टच करता हुआ जाएगा। ये दोस्तों अंत्यवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है कभी कभी परिवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, कभी कभी अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ लेता है। तो इसका कैसे हमें आंसर देना पड़ेगा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है दोस्तों, चाहे परिवृत्त की निकालनी है तब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यहाँ लिखेंगे अंत्यवृत्त की त्रिज्या। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? त्रिज्या a/2√3। अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है दोस्तों, तो a/2√3। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो उसकी भुजा में, उसकी जो भुजा है उसमें 2√3 से यदि भाग लगा दो तो उसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। अब दोस्तों उसके परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/√3 यहां से बन जाएगी a/√3। इसका मतलब ये हुआ उसकी जो भुजा दी गई है उसमें √3 से डिवाइड लगा दें
तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, जो बाहर वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बन जाएगी। अब क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछता है कि अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ, तब तुम क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ पर अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या अपोन में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, उसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? अब दोस्तों अंत्यवृत्त ऊपर है, इससे भाग लगाएंगे तो बताओ √3 से √3 कट जाएगा। अब देखो ऊपर ले जाएंगे √3 से √3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यहां से निकलेगा दोस्तों 1/2। यहां से क्या निकलेगा दोस्तों? 1/2। इसका मतलब ये हुआ 1:2, यानी कि अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात बनेगा वो 1:2 बनेगा। अब दोस्तों यही क्वेश्चन ये पूछने लगे कि परिवृत्त और अंत्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ, तब तुम क्या बताओगे? 2:1 बताओगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगली आकृति पर। दोस्तों अब हम चलेंगे आयत पर। त्रिभुज कंप्लीट हुआ, अब हम चलेंगे आयत पर। तो अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों आयत, अगली हेडिंग डालिएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट पर त्रिभुज था, दूसरे पर पॉइंट में डालिएगा आयत। आयत को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब ये समझेंगे रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों। रेक्टेंगल दोस्तों होता है इस प्रकार का दोस्तों, जैसे इसकी ये भुजा और आमने सामने की भुजा दोस्तों बराबर होती हैं, और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और ये जो प्रत्येक एंगल होता है, ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। ये हर एक एंगल होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री के होते हैं, और दोस्तों इसके जो ये विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं दोस्तों। इस आयत में विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और ये जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं, जबकि स्क्वायर में 90 डिग्री पर कट करते हैं और आयत में 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं दोस्तों इसकी भुजा मैंने ये मान ली L है और ये भुजा इसकी B है, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तब फॉर्मूला होता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया दोस्तों। यदि इसके परिमाप का फॉर्मूला बनाए तो परिमाप का फॉर्मूला कैसे बनेगा दोस्तों? आप L ये भुजा है, LL 2L और B, और ये B कितनी हो जाएगी? 2B। अब उसमें से 2L प्लस 2B में से 2 कॉमन ले लो तो 2L प्लस B बन जाएगा। परिमाप का मैंने मतलब बताया है सभी भुजाओं का योग, उसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों। अगला फॉर्मूला लिखिएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? 2L प्लस का B। ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ठीक है, अब यहां से क्या पूछता है दोस्तों? अब यहां पर आयत का तुम्हें कभी कभी विकर्ण पूछेगा, आयत का डायगोनल क्या है? आयत के डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। आयत का डायगोनल अगला लिखेंगे दोस्तों पॉइंट, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? ये L है और ये B है, तो इसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो ये हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर √L² प्लस का B², तो यहां से निकलेगा दोस्तों L² प्लस का B²। ठीक है दोस्तों, यहां से ये आयत के विकर्ण का फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ये आयत के जो है फॉर्मूला ये हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं वर्ग पर। अब अगला पॉइंट डालिएगा, ये दूसरा था आयत, तीसरे पॉइंट पर लिखिएगा दोस्तों वर्ग। वर्ग को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। अब दोस्तों वर्ग क्या होता है? वर्ग की दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। दोस्तों यहां पर इसका डायग्राम बनाते हैं, यहां पर डायग्राम इसका बना रहे हैं। ये दोस्तों जैसे हमने बनाया, ये वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसकी आमने सामने की भुजा नहीं बराबर होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी ये A है,
ये ए है और ये ए है। ये दोस्तों क्या हो गया, वर्ग। इस वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। पर इसके जो दोस्तों ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। विकर्ण दोस्तों इसमें भी बराबर होते हैं, विकर्ण इसमें भी बराबर होते हैं। इसमें 90 डिग्री पर कट करते हैं और इसमें 90 डिग्री पर नहीं कट करते हैं। दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। भुजा जैसे यहाँ पर ए मानी है तो ए का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ग का परिमाप निकालना है तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो परिमाप निकालना है तो परिमाप कैसे निकालेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 4a। इसका मतलब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप हो जाएगा, सॉरी परिमाप हो जाएगा 4a। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला दोस्तों बनेगा 4a। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला बन गया 4a। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ग का विकर्ण पूछ लेता है, वर्ग का डायगोनल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी लगा दो आप पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलो दोस्तों ए स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा दोस्तों रूट 2 इंटू ए, रूट 2a। वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा रूट 2 इंटू ए। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृति पर, ठीक है दोस्तों अब हम चलेंगे आयत से रिलेटेड एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है, उसको क्लियर करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपको आयत दिया गया, ये दोस्तों आपको दिया गया आयत, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने बना दिया आयत, जिसकी दोस्तों यहाँ पर ये जो लंबाई है उसकी दोस्तों l है, इसकी जो लंबाई है वो l है, आयत की लंबाई, ठीक है। l जो है वो आयत की लंबाई है और ये जो b है इसकी क्या है, चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। ये b इसकी चौड़ाई हो गई। अब दोस्तों ये क्या करेगा, क्वेश्चन ये कहेगा इस आयत के चारों ओर एक रास्ता बनाएगा, उस रास्ते की आपको चौड़ाई दे देगा, तब उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, यहां लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता यहां कैसे बनाएगा दोस्तों, रास्ता यहां बनाएगा x मीटर रास्ता बनाएगा, इधर उधर x मीटर रास्ता बनाएगा दोस्तों, x मीटर चौड़ा मैंने रास्ता बना दिया यहां पर, x मीटर चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई है वो x है, इसकी ये x है, ये रास्ते की चौड़ाई आपको x दी गई है। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, फॉर्मूला होता है दोस्तों 2x l प्लस का b और माइनस का 2x, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्लियर करते हैं, ये फॉर्मूला आता कैसे वो आपको मैं समझाता हूं। यहाँ दोस्तों देखिएगा इसकी जो अंदर वाली जो है वो भुजा कितनी है, l है, और इसकी अंदर वाली ये कितनी है, b है। अब हमें ये पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, जो आयत बना है ये पूरा, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को यदि माइनस कर दें तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो यहां लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या बनेगा दोस्तों, अंदर भाई देखो ये बाहर बना है ये आयत, इसका पहले हम लंबाई निकालते हैं। ये दोस्तों इतनी l है और ये x दी गई और ये x दी गई, तो ये पूरी क्या हो जाएगी l प्लस का 2x। ये दोस्तों l है और ये चौड़ाई x है और इधर x है, x और x दोस्तों क्या हो जाएगी 2x और l अंदर वाली, इसका मतलब l प्लस का 2x इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसकी बाहर वाले की l प्लस का 2x तो हो गई लेंथ। अब दोस्तों ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ दोस्तों ये b है यहाँ पर और x ये चौड़ाई और x इधर चौड़ाई है, तो x दोस्तों हो जाएगी 2x। तो b में दोस्तों क्या करेंगे, सॉरी b में x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा b प्लस का 2x।
तो यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है वो b प्लस का 2x, तो इस बाहर वाले का क्षेत्रफल निकल आया, तो l का और b का कर दिया मल्टीप्लाई, इसकी जो बाहर वाले की लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, मल्टीप्लाई करा दिया। अब अंदर वाले के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे इसमें से, अंदर वाले का क्षेत्रफल l इंटू बी हो जाएगा, l ये है अंदर, l ये और b ये, तो अंदर वाले का क्षेत्रफल होगा l इंटू बी। तो अब इसका यहां से निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराओगे l का इसमें तो क्या हो जाएगा l भी, l का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2xl हो जाएगा, प्लस इसका इसमें कराएंगे 2bx हो जाएगा, प्लस का 2x का इसमें कराएंगे दोस्तों हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का lb। अब देखो माइनस का lb और प्लस का lb ये कट गए। अब दोस्तों यहां से क्या बन गया, यहां से दोस्तों 2x कॉमन ले लो सभी जगह से, तो 2x आप जैसे ही कॉमन लेंगे दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा l बचेगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा दोस्तों b बचेगा, हर जगह से 2 चला गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 2x। दोस्तों ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है। x क्या है यहाँ पर, x जो है दोस्तों रास्ते की चौड़ाई, यहां लिख सकते हैं दोस्तों x बराबर रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, x क्या दोस्तों रास्ते की चौड़ाई है। तो जैसे ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब दोस्तों ये क्या कहेगा, अब ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्या करेगा, अभी तो इसने बाहर रास्ता बनाया है तो ये क्या करेगा अंदर रास्ता बनाएगा अंदर, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ क्लियर करता हूं दोस्तों। जैसे वो उसने क्या किया, यहाँ पर एक आयत है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आयत मैंने बनाया है, यहाँ पर ये आयत बनाया, इसकी जो ये है वो लेंथ l है और इसकी ये क्या है b है। ठीक है, यहाँ पर ये l हो गया ये b हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर रास्ता बनाया उसने, अंदर दोस्तों उसने रास्ता बनाया है, अंदर ये रास्ता मैंने बना दिया इसके, इस रास्ते की दोस्तों चौड़ाई जो है वो x है, इस रास्ते की अंदर वाले की चौड़ाई जो है वो x है। अब इसकी x चौड़ाई है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये दोस्तों इसकी x दी गई, ये x है, ठीक है, और ये भी क्या है दोस्तों x है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तब कैसे निकालेंगे दोस्तों, फॉर्मूला लिखिएगा यहाँ पर, तब ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, आयत में अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या बनेगा दोस्तों, फॉर्मूला बनेगा दोस्तों यहाँ पर 2x l प्लस का b और माइनस का 2x, ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों जब रास्ता क्या है दोस्तों अंदर बने, आयत के अंदर रास्ता बने, तब फॉर्मूला दोस्तों ये बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, अभी क्लियर कर रहा हूं। ये फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ये टोटल l है, हमें ये चाहिए, पहले इसका अंदर वाले की लेंथ पता करते हैं। अंदर वाले की लेंथ कैसे पता करेंगे, ये दोस्तों x है और ये x है, x और x क्या हो जाएगा 2x, इस पूरी l में से 2x को माइनस कर दो तो ये भुजा मिल जाएगी आपको, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों l माइनस का 2x, ये दोस्तों हो गई l माइनस का 2x। अब आपको ये चाहिए, ये दोस्तों ये कितनी है दोस्तों x है और ये कितनी दोस्तों x है, ये x है और ये x है। अब दोस्तों समझिए x कितना हो जाएगा 2x, अब टोटल b है, b में से 2x माइनस कर दो कितना हो जाएगा दोस्तों, b में से 2x माइनस करेंगे तो b माइनस का 2x, ये दोस्तों यहां से लेकर के ये टोटल हो गई यहां तक, टोटल ये कितनी हो गई दोस्तों b माइनस का 2x। अब हमें अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आयत में अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, यहां लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, इस बाहर जो यहाँ बाहर जो आयत बना है उसका क्षेत्रफल l इंटू बी हो जाएगा, इसके ये l है ये b है, l इंटू बी हो गया। अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पर इसकी l ये है इसकी b ये है, तो अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्षेत्रफल बन जाएगा l माइनस का 2x और b माइनस का 2x। अब दोनों का करा दो गुणा, यहाँ पर l भी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2lx, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2lx हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे माइनस का 2bx हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस का अंदर जाएगा गुणा हो जाएगा
2bx, और -2x का -2x में करेंगे दोस्तों हो जाएगा 4x²। अब इस माइनस का जैसे ही अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस का 4x², यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों 4x², यहाँ बनेगा 4x²। अब दोस्तों LB से बोलो, LB कहाँ था, LB से LB कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर 2x कॉमन मिल रहा है, 2x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों L प्लस का B, और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 2x। ये इसका फॉर्मूला यहाँ बन गया, रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहां से हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आयत में ये था, आयत का जो पार्ट था ए मान, इसको ए डाल देता हूं, इसको दोस्तों मैं डाल देता हूं बी। तो आपके दो फॉर्मूला यहां बन गए। क्या बन गए, आयत में जब आपको क्या दिया गया हो, आयत में जब बाहर आपको रास्ता दिया गया हो, बाहर आयत के चारों ओर, तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर है तब हो जाएगा 2x। यहाँ पर क्या था 2x, बाहर के लिए दोस्तों यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, प्लस होना चाहिए 2x, L प्लस का B प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अंदर के लिए क्या हो जाएगा, अंदर के लिए फॉर्मूला बनेगा, आयत में अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा 2x L प्लस का B और माइनस का 2x। मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाया इसको, और इसको दोस्तों यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया। यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था पहले, यहाँ जो प्रूफ में निकला है वो दोस्तों प्लस निकला है, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो बाहर के लिए क्या हो गया ये फॉर्मूला, अंदर के लिए ये फॉर्मूला हो गया। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब चलते हैं व्रत पर। दोस्तों अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों व्रत डालिएगा, 4th पॉइंट पर डालिएगा दोस्तों व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सर्कल, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो यहाँ व्रत बनाते हैं सबसे पहले। दोस्तों ये मैंने यहाँ व्रत बनाया, इस व्रत का ये क्या होता है दोस्तों सेंटर, ये सेंटर होता है, इसे केंद्र बोलते हैं। सेंटर को बाउंड्री से मिला दें तो क्या बन जाएगी दोस्तों रेडियस, ये क्या हो जाएगी दोस्तों रेडियस। अब इस दोस्तों व्रत का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। इस व्रत का क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब जानते ही होंगे, पाई का मान दोस्तों कितना होता है 22/7 होता है, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है दोस्तों, और पाई का मान जो होता है वो 3.14 होता है। पाई के ये मान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्रत का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों पूछेगा व्रत की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप ही होता है, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लिखेंगे व्रत की परिधि, व्रत की परिधि क्या होती है, परिधि होती है दोस्तों 2πr। व्रत की परिधि होती है दोस्तों 2πr। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये परिधि का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये परिधि हो गई। अब दोस्तों आपको क्या करेगा, रेडियस और डायमीटर में संबंध आपको लिखा देता हूं। यहाँ डायमीटर की हाफ रेडियस होती है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये पूरा क्या होता है डायमीटर होता है, और ये हाफ क्या होती है रेडियस। तो यहाँ पर ये रेडियस निकालना है आपको, तो डायमीटर का क्या करना है दोस्तों हाफ, डायमीटर का हाफ करना है। यदि दोस्तों डायमीटर निकालना है तो रेडियस का डबल, यहाँ पर क्या कर देंगे रेडियस का डबल कर देंगे। ये व्रत के फॉर्मूला हो गए दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट मैंने डाला 5वां त्रज्यखंड। अगला पॉइंट मैंने डाला दोस्तों त्रज्यखंड, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों सेक्टर, क्या बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर दोस्तों इसको सेक्टर। ठीक है, जिसे बोलते हैं सेक्टर इंग्लिश में। त्रज्यखंड क्या होता है दोस्तों, त्रज्यखंड ये होता है दोस्तों, ये जो सर्कल मैंने बनाया यहाँ पर, ये यहाँ केंद्र होता है और केंद्र को मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, ये इसका ये एंगल जो दिया गया वो थीटा दिया गया, और इसकी ये रेडियस आपको आर दी गई है। तब दोस्तों इस त्रज्यखंड का, ये जो त्रज्यखंड दिख रहा है इतना, इस त्रज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, इस त्रज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलेंगे इस त्रज्यखंड में ये जो चाप है, ये दोस्तों ये चाप, इतनी जो चाप दिख रही है
इस चाप की लंबाई पूछेगा, तो यहां पर त्रिज्यखंड में इस चाप की लंबाई क्या होती है दोस्तों, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, क्या होता है 2πr थीटा अपॉन 360। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया दोस्तों ये 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है दोस्तों, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वृत्त और त्रिज्यखंड क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगली आकृति पर चलते हैं दोस्तों। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों है छठवां, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। रोम्बस क्या होता है दोस्तों, इस रोम्बस में चारों भुजाएं दोस्तों होती बराबर। इसकी ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ये जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और दोस्तों ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण जो बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज में, ये जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ये विकर्ण जो होते हैं दोस्तों वो बराबर नहीं होते समचतुर्भुज में। ये जैसे दिया गया आपको D1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों D2। ये विकर्ण दोस्तों बराबर नहीं होते हैं, पर ये जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। और इसमें क्या होती है खास प्रॉपर्टी, और इसमें ये होती है जो विकर्ण होते हैं वो समित विभाजित करते हैं। जैसे समित विभाजक का मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर होती है, और ये दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक दोस्तों ये दूरी बराबर होती है, और ये दूरी बराबर होती है। इसका मतलब विकर्ण जो होते हैं वो समित विभाजित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, लिखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये बन गया दोस्तों 1/2 D1 अपॉन क्या बन गया D1 इंटू D2। यानी कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। अब दोस्तों यहां से क्षेत्रफल का और फॉर्मूला बनता है, ऊंचाई देकर आपको यानी कि क्षेत्रफल पूछेगा तब कैसे निकालेंगे दोस्तों समचतुर्भुज। अगला लिखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला बनता है, ऊंचाई दी गई होती है, ऊंचाई इंटू ऊंचाई का भुजा में मल्टीप्लाई करा दो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। दूसरा फॉर्मूला यहां से बनके तैयार हो गया, ऊंचाई और भुजा आपको दी गई हो तब यह क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला दोस्तों ये बन जाएगा ऊंचाई इंटू भुजा। अब दोस्तों क्या करेगा समचतुर्भुज में एक एंगल दे करके, एंगल और एक भुजा दे करके क्षेत्रफल पूछेगा, तब फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों। अगला पॉइंट लिखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर साइन थीटा। एंगल आपको दिया गया होगा, भुजा दी गई होगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब समचतुर्भुज का आपको परिमाप निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों चतुर्भुज का परिमाप निकालना दोस्तों। परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों ए और ए ये सब ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 4a हो जाएगा। समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला दोस्तों ये हो गया। तो यहां से समचतुर्भुज के फॉर्मूला मैंने यहाँ पर सारे लिखा दिए दोस्तों। यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। समचतुर्भुज का ऊंचाई दी गई, भुजा दी गई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊंचाई इंटू भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको जब क्या दिया गया हो, भुजा दी गई और एंगल दिया गया हो ए स्क्वायर साइन थीटा। अब समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगली आकृति पर दोस्तों। अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज पर। अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज। 7वां पॉइंट डालिएगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम।
ग्राम। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? समांतर चतुर्भुज में ये आमने सामने की भुजा होती है दोस्तों, समांतर होती है। ये इसकी एल है और ये इसकी दोस्तों मैंने बी मानी है। ये आमने सामने की भुजा समांतर होती है और आमने सामने की भुजा दोस्तों बराबर होती है। दोस्तों यहाँ इसकी जो बीच की दूरी दी गई आपको H1 और इसकी यहाँ से इस पर लंब डाला, इसकी ये बीच की दूरी है दोस्तों H2। इन दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी H2 है और इनकी है क्या H1 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, इसको नाम दे देता हूँ A, B और C और D। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है क्या? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां लिख लेंगे दोस्तों आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब दोस्तों आधार क्या है? आधार इसको ले रहे हैं आप, आधार क्या लिया? इस पर, इसको आधार लिया तो इस पर पड़ने वाला जो लंब होगा वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार इसको लिया L इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों H1, ये बन जाएगा यहां से। ठीक है दोस्तों, यदि क्षेत्रफल यहां से भी निकल आएगा, यदि इसको आधार ले रहे हो तो इस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तब यहां से भी क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? आधार कितना है दोस्तों? B, ऊंचाई कितनी दोस्तों? H2 है। इसका मतलब दोनों जगह से क्षेत्रफल बराबर आया है। तो आप यहां से ये कह सकते हो दोस्तों, यहाँ पर B मल्टीप्लाई H2 बराबर L मल्टीप्लाई H1, यहां से बोल सकते हो। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन कैसे दोस्तों? आपको एल बी और देखो एल बी देने के बाद और दो समांतर भुजाओं के बीच की क्या दी गई? दूरी दी गई है। अब आपको क्या कहेगा? ये जो मिनिमम दूरी दी जाएगी, अब ये जो है ना, ये बड़ी दूरी आपको पूछी जाएगी, तब आप ये रिलेशन लगा देंगे। एल बी का मान दिया गया है, अब आपको ये जो लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर दूरी है ना, ये लॉन्गर दूरी, ये दोस्तों आपको दी जाए, ये निकालनी है, तब ये लगा देंगे। ये दिए जाए, ये मतलब रिलेशन आपको ये लगाना है। ठीक है, ये रिलेशन लगाना है तो क्या हो जाएगा? रिलेशन B इंटू H2 बराबर L इंटू H1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों, 8वां पॉइंट डालिएगा। 8वां पॉइंट है समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेपीजियम, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रेपीजियम। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलेंगे इसको दोस्तों ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है दोस्तों? ट्रेपीजियम दोस्तों ये होता है, इसकी दोस्तों ये जो है, ये भुजाएं दोस्तों समांतर होती हैं। ये दोस्तों ये भुजा होती है दोस्तों, ये समांतर भुजाएं होती हैं। ये आपको दी गई A और ये दी गई दोस्तों B, और दोस्तों ये ऊंचाई दोस्तों H होती है, ये दोस्तों ऊंचाई क्या है? H है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, इसको A नाम दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया दोस्तों, ये D दे दिया। यदि इसके समांतर भाई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? यहां लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा दोस्तों? 1/2। यहां लिख देंगे दोस्तों 1/2 दोनों भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी H। ये फॉर्मूला दोस्तों बनेगा समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हो गया समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला। दोस्तों अब हम चलते हैं 3D पर। दोस्तों 3D में जितने फॉर्मूला होंगे सारे फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर डालिएगा दोस्तों घनाभ, फर्स्ट पॉइंट पर डालिएगा घनाभ। घनाभ को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ होता कैसे है, किस प्रकार से घनाभ बनता है, देखिएगा ध्यान से। घनाभ इस तरीके का होता है, ये बना दिया मैंने घनाभ। ठीक है, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, यहां पर इसको मिला दिया, इसको यहां मिला दिया। इसकी दोस्तों ये क्या होती है? ये लेंथ होती है। ठीक है, और इसको ई से बोलते हैं बी, वृत्त बोलते हैं, चौड़ाई होती है ये। ठीक है, ये इसकी हाइट हुई, ये इसकी हाइट होती है। दोस्तों घनाभ का आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा? घनाभ का आयतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LVH।
ये दोस्तों इसकी आयतन का फॉर्मूला हुआ, घनाभ की आयतन का फॉर्मूला ये हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, LSA क्या होता है इसका दोस्तों, इसका LSA होता है 2h और L प्लस का V। ठीक है, ये इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है दोस्तों 2LB प्लस का BH और BH प्लस का HL। ये इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहां पर घनाभ का विकर्ण पूछेगा, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का दोस्तों H स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोस्तों हुआ घनाभ के विकर्ण का ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है दोस्तों यहां हम समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्या होता है दोस्तों। वक्र पृष्ठीय का मतलब ये होता है ऊपर नीचे की साइड छोड़ी जाती है और इधर उधर की जो साइड होती है, इधर उधर की जो दीवार है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय में यानी कि टोटल आएगा, इधर का इस साइड, यानी इसकी कितनी साइड बन जाएगी, ऊपर नीचे इधर उधर, यानी कि 6 साइड बन जाएंगी। तो यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। और वक्र पृष्ठीय में ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया छोड़ना पड़ता है। तो इसके ये फॉर्मूला सारे हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब डालिएगा दूसरे पॉइंट पर घन, दूसरे पॉइंट पर दोस्तों डालिएगा घन। यहां डाला मैंने घन। घन को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्या, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। घन किस तरीके का होता है दोस्तों, घन जो होता है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तीनों बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इसकी ये लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब ए यानी कि सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, इसकी बराबर होती हैं। इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है दोस्तों, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इसके फॉर्मूला आयतन का है AQ है, इसके आयतन का फॉर्मूला AQ यानी कि भुजा Q। ये दोस्तों यहाँ क्या है, ये A जो है वो घनाभ की भुजा है, सॉरी घन की भुजा है। ठीक है, अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों होता है 4A स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। वक्र पृष्ठीय को दोस्तों बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है इसका 6A स्क्वायर, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों इस घन में विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, विकर्ण का दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट थ्री इंटू A यानी कि √3 इंटू साइड। ये घन के फॉर्मूला हो गए दोस्तों, क्या हो गए दोस्तों,
घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यू हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों ये ऊपर की साइड, इधर की साइड, इधर की, इनको बोलते हैं फलक। तो देखो फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये फलक क्या बन रही है, आयत ही तो बन रही है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ए का गुणा ए में कर देंगे, इसका मतलब वर्ग बन रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो फलक कितने हैं, फलक 4, भाई देखो वक्र पृष्ठीय में फलक 4 ही तो लिए जाएंगे, ऊपर का और नीचे का छोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 4 बार करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो यानी कि फलक कितने लिए जाएंगे, 6 फलक, टोटल फलक लिए जाएंगे, तो टोटल का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। और विकर्ण का मतलब आप समझ पा रहे हो, विकर्ण का मतलब इसको इससे मिला दे तो इसे विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √3a। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट डालिएगा बेलन। बेलन दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, बेलन, यहां डालिएगा बेलन। बेलन को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। बेलन किस प्रकार का होता है, बेलन दोस्तों इस पाइप के तरीके का होता है, ये दोस्तों बन गया बेलन। इस बेलन की ये जो होती है, ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है रेडियस आर, ये दोस्तों यहां से यहां तक क्या होती है आर, ये रेडियस आर और ये दोनों क्या होती है दोस्तों, ये बराबर होती है, ठीक है। तो यहां से ये जो होती है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इसे बोलते हैं ऊंचाई, बेलन की क्या है दोस्तों ऊंचाई। अब दोस्तों बेलन का आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, आयतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फॉर्मूला हो गया बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब दोस्तों हम चलेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या बन जाएगा 2 पाई आर एच। इसका फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर एच, एच यहां पर ऊंचाई है, आर यहां पर दोस्तों इसकी क्या है रेडियस है, ठीक है। अब दोस्तों यहां चलेंगे उसके वक्र पृष्ठीय के बाद चलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर एच प्लस का, ध्यान से समझना, इसका यानी कि इसमें टोटल आएगा तो 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ हो गया, अब ऊपर का नीचे का और ऐड हो जाएगा, तो नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों एच प्लस का आर बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस का आर। ये दोस्तों हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो बेलन का आयतन क्या हुआ दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी करता है क्वेश्चन, आधार का क्षेत्रफल दे देगा, तब यानी कि ये आयतन का ही फॉर्मूला और बन जाएगा एक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर। यहाँ दोस्तों ये देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर जो है वो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का। दोस्तों ऐसे भी आ जाता है आयतन, आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई देकर आयतन पूछेगा, तब आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार गुणे आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो यहां लिख लेना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, इनटू ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला और बन गया है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि बेलन के मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अगला पॉइंट डालिएगा शंकु, अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों शंकु, 4th पॉइंट पर लिखिएगा शंकु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कोन, इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कोन किस प्रकार का होता है, कोन ऐसे बनता है दोस्तों, इसकी दोस्तों ये क्या होती है यहाँ पर रेडियस होती है, ये इसकी दोस्तों ये रेडियस होती है, यहां से लेकर के यहां तक रेडियस। ये दोस्तों इसकी जो होती है ऊंचाई होती है h,
और ये दोस्तों इसकी एल होती है तिर्यक ऊंचाई, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस शंकु का आयतन लिखना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फॉर्मूला बन गया दोस्तों शंकु के आयतन का। अब दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसके इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसको लेटर सरफेस एरिया कर्व, ये कर्व प्रकार का है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्या, CSA। CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब दोस्तों हम चलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और ऊपर नीचे, ऊपर तो कुछ है नहीं तो नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर सर्कल बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा फॉर्मूला कि यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे का दोनों काउंट हो जाएगा, तो ऊपर तो है नहीं कुछ तो नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा एल प्लस का आर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया ये दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर कोष्टक में एल प्लस का आर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर रिलेशन पूछता है एल आर और एच में संबंध क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ बोल सकते हो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इस रिलेशन लगा सकते हो, कोई दो भुजाएं आपको यानी कि एल या आर दी जाएगी, एल आर देने के बाद एच पूछेगा या एच और आर देने के बाद एल पूछेगा। एल निकालेंगे तो आपका एल कैसे निकलेगा दोस्तों, एल आप इस तरीके से निकाल देना, रूट एल बराबर केवल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये एल डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें और एल निकल आएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब डालिएगा गोला। अगला पॉइंट दोस्तों डालिएगा, पांचवा पॉइंट हो गया गोला। गोला, ठीक है। गोला को दोस्तों इंग्लिश में बोलते स्फीयर। स्फीयर, ठीक है। गोला कैसे होता है दोस्तों, दोस्तों इस गोले का आयतन का फॉर्मूला की बात करें, आयतन के फॉर्मूला की, तो आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू। ये दोस्तों गोले के आयतन का फॉर्मूला बन गया। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं दोस्तों इसके कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके कर्व सरफेस एरिया बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां लिख लो फॉर्मूला दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों बन जाएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। यही एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अगला पॉइंट डालिएगा अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। यहां डालिएगा 6 पॉइंट पर अर्धगोला। अर्धगोला इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। अर्धगोला कैसे होता है, कटोरा के टाइप का होता है अर्धगोला, ठीक है। यहां पर सही नहीं बन पाया,
कटोरे की तरीके का होता है दोस्तों अर्धगोला, इस प्रकार का होता है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा? आयतन, गोले के आयतन का हाफ कर देंगे, 4/3 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा ये आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, अर्धगोले के आयतन का। अब दोस्तों इस गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर था यानी कि गोले का, तो उसका हाफ कर देंगे तो वक्रपृष्ठीय इसका बन जाएगा अर्धगोले का। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसके टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला ये बनेगा, वक्रपृष्ठीय में आप ऊपर वाला ऐड कर देंगे। ऊपर देखो इसकी यानी कि ये रेडियस आर है, ये यहां तक क्या है? आर है दोस्तों, ये आर है। तो दोस्तों ऊपर सर्कल कैसा बन रहा है? तो यानी कि सर्कल बन रहा है तो ऊपर तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर वक्रपृष्ठीय में और ऐड हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब टोटल निकालना है। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब हम चलते हैं खोखले बेलन पर। तो अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों खोखला बेलन। 7वां पॉइंट डालिएगा दोस्तों, 7वां पॉइंट खोखला, खोखला बेलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, खोखला बेलन कैसे होता है दोस्तों? खोखला बेलन जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, इसको यहां से मिला दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसके अंदर बन जाएगा इस प्रकार का बनता दोस्तों। इसकी जो छोटे वाले ये है बेलन, इसमें इसकी रेडियस हो जाएगी आर, ये आर हो जाएगी, और यहां से लेकर के ये भी आर हो जाएगी। पूरी यदि पूरी देखी जाए तो बन जाएगी दोस्तों कैपिटल आर। ये पूरी मैंने क्या मान ली दोस्तों? यहाँ पर कैपिटल आर, और यहां से यहां तक की जो है ना वो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? एच, ये एच हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? आयतन, आयतन जिसे बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर और एच। ये फॉर्मूला दोस्तों इसका बन जाएगा आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, अब दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय का क्षेत्रफल पूछे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछा जाए तो वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसे। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई आर, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, 2 पाई आर और एच। ठीक है, ये दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों बनेगा टोटल सरफेस एरिया, बनेगा 2 पाई आर स्मॉल आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों ये बन गया। ठीक है दोस्तों, बेलन के सारे फॉर्मूला हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली आकृति पर। दोस्तों अब हम चलते हैं छिन्नक पर। तो अगला पॉइंट डालिएगा दोस्तों छिन्नक। 8वां पॉइंट दोस्तों डालिएगा छिन्नक, छिन्नक इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम। छिन्नक दोस्तों होता उल्टी बाल्टी के आकार का,
उल्टी बाल्टी के आकार का दोस्तों होता है छिन्नक। ये दोस्तों इसकी ये हो गई रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, और ये यहां से लेकर के यहां तक हो गई दोस्तों कैपिटल आर, ठीक है। ये दोस्तों ये हो गई दोस्तों इसकी ऊंचाई h और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर और बन जाएगा दोस्तों h। ये दोस्तों इसके आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ कैपिटल आर बड़ी रेडियस है, स्मॉल आर इसकी छोटी रेडियस है। अब दोस्तों इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इससे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। इसका बन जाएगा फॉर्मूला दोस्तों पाई आर एल, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बन गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब चलेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर और प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों ये बन जाएगा इसके, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। अब दोस्तों इसके चलते हैं, इसकी एल जैसे निकलवाए क्वेश्चन, एल एच आर में संबंध क्या हो जाएगा स्मॉल आर में? तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का, यहाँ हो जाएगा दोस्तों सॉरी कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा एल एच आर स्मॉल आर कैपिटल आर में संबंध बन जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 2D और 3D के मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिखा दिए दोस्तों। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।